लीडर वुडर कोई मामला नहीं है भाई। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। दो व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वहां पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलेट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूं किसी और की प्रतीक्षा न करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क कर दें, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है भाई, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थी, मन में थी, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक विषय जो आपने बार-बार बताया कि सरेंडर, तो क्या वो सरेंडर करेंगे तो ही बातचीत होगी या बातचीत के कोई दूसरे विकल्प भी हैं? बातचीत मतलब क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना, मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। आप आ जाएं, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है, समाप्त की जाए। हम क्या चाहते हैं इसमें? बात का कोई डील करना है? मेरी बात समझना, कोई डील थोड़ा है। मसला सिर्फ बहुत स्पष्ट है, आप अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है और जनता चाहती है कि आप संवैधानिक रूप से रहें। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है इस बात की, आप मुख्य धारा में आए और इसके लिए कोई भी आपके मन में भाव है, हमारे खिलाफ क्या होगा, हुए प्रकरणों पर क्या होगा, हमारे रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, क्या बाद में कुछ कहेगा कोई, क्या, सारी बातों के लिए हम स्पष्टता के साथ तैयार हैं चर्चा। ये जो दोबारा प्रेस नोट जारी किया गया है, इसके बाद मतलब और क्या चर्चा होगी? प्रेस नोट तो कई बार हो गया जारी होकर के, लेकिन इस पे आगे बढ़ना चाहिए ना। मेरी बात सुनो ना, प्रेस नोट कई बार हो गया भाई, ये दोबारा नहीं, अनेक बार का प्रेस नोट। अब लेटेस्ट में 28 को अलग हुआ, 2 को अलग हुआ, 8 को अलग हुआ। वो दो वाले तेलुगु में थे और अभी हिंदी में है। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इस प्रेस नोट के बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बात करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ। अभी आपने कहा कि सरकार के लगी है ना, बाकी चर्चा का करने के लिए किससे करेगा? एक सूचना अपने एसपी को देते हैं, अपने आईजी को देते हैं। एक एसपी और आईजी को सूचना करते हैं, भाई हमारे पास आ जाएगी सूचना, हम तैयार कर लेंगे अपने लोगों को। 8 तारीख का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी लिखा था कि जल जंगल जमीन से बेदखल करने की जो परियोजना है उसके हम खिलाफ थे। तो सर ये अब कैसे मनाया जाएगा, ये खुद मानने के लिए तैयार? ये माओवादी है ना, पहले जाकर चीन में हिसाब लगा कर आए, चीन में हिसाब लगा कर आए भाई। यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो खदानें नहीं खुल सकती। जहाँ पर भारत है, भारत में आपको ध्यान है कि अगर जनता का विरोध होता है तो वहाँ पर खदान नहीं खुल सकती और वहाँ पर ये नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। चीन में जाकर देखिए। और दूसरा ये है कि इस तरह से भ्रम फैलाने वाले चाहे वो हों, चाहे वो
विपक्ष के लोग हों, उनको समझना पड़ेगा भाई। कोई ये कहता है कि फलाना को देना है, ठिकाना को देना है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तो आप इसीलिए नहीं हटाए थे क्या आज तक? या आप ये कहना चाहते हो कि आपने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित रहे? तो कर लो पूरा देश सुरक्षित, अपने घर को भी कर लो भाई सुरक्षित करा है। ये अलग अलग तरीके से जारी हो रही है। आपने कहा कि 3 है, लेकिन समिति अलग, मैंने क्या कहा? अलग अलग है। उमेश कोई लेटर के नाम क्या है ना, ये लेटर आया ना, अलग अलग तरफ से जारी हुई है, अलग अलग तरीके से। नहीं, अलग अलग लोगों ने जारी किया, अलग अलग टीमों ने जारी किया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई टीम किसी की प्रतीक्षा न करे। जिनको चर्चा करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ सेटल होते तक सरकार खड़ी रहेगी, विष्णुदेव जी की सरकार। थोड़ी और स्पष्टता कर दीजिए। जो हथियार डालने के बाद चर्चा होगी कि हथियार नहीं डालेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो जैसी चाहे चर्चा करें। तो देखिए, बहुत सटीक और सीधे शब्दों में डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि चर्चा करने का क्या मतलब है कि आएंगे, बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और बातचीत करेंगे। सीधी सी बात है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं वो। अपना पहले सब कुछ निपटान कर और उसके बाद वो मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला ले, सरेंडर करें। बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि नक्सलियों के जो प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें चर्चा की मांग की गई है और उस चर्चा के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। चर्चा क्यों करना है? आप सीधे सरेंडर करिए और उसके बाद सरकार के मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लीजिए। आप जो फैसला लेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है और उसके बाद बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं दिया जाता है और चर्चा नहीं होगी। डिप्टी सीएम की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बिल्कुल साफ तौर पर सख्त कड़े शब्दों में निर्देश, कड़े शब्दों में चेतावनी भी समझ लीजिए आप नक्सलियों को दे दी गई है, क्योंकि अब नक्सली डरे हुए हैं। देखिए, कल ही राइजिंग भारत के मंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि नक्सलवाद का खात्मा 2026 तक स्पष्ट है और ये पूर्णतः मूल रूप से हो ही जाना है पूरे देश के अंदर से। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो हिस्सा है वो ज्यादा घिरा हुआ है नक्सलवाद से और इसलिए धीरे धीरे जो विकास की बयार बह रही है उसके बाद से नक्सलियों के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किए भी हैं, लेकिन अभी भी जो अन्य नक्सली दल मौजूद है, जंगलों में छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार सर्चिंग अभियान के दौरान इन्हें मार गिराया गया है और आप देखिए कि कई बड़े इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया है। जो चर्चा की मांग की गई थी इस पर स्पष्ट कर दिया गया कि चर्चा नहीं होगी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, डिप्टी सीएम की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि बंदूक का जवाब चर्चा नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये पहले भी क्लियर किया, पहले भी जब केंद्रीय मंत्री के दौरे के पहले नक्सलियों ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई शर्तें नहीं होंगी, निशर्त ये बातचीत होनी चाहिए और पहले नक्सली जो है बंदूक छोड़ें, क्योंकि ये पहली बात नहीं है जब इस प्रकार के शांति प्रस्ताव आए हैं। पुराना अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक तरफ नक्सली प्रेस वार्ता करते हैं और शांति प्रस्ताव रखते हैं, लेटर जारी करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी हिंसा को जारी रखते हैं। तो ये दोनों चीजों को लेकर सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और अपनी मंशा उसने साफ भी की है। और आज जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने भी इस बार एक बार फिर से उसी चीजों को दोहराया जो पहले भी दोहराते रहे हैं कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन पहले हथियार छोड़ना होगा नक्सलियों को। वो हथियार लेकर हिंसा करते हुए पैरेलल अगर उम्मीद करते हैं कि बातचीत की जाए तो वो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। और सरकार ने बिल्कुल कहा भी है कि आप सरेंडर करिए। बहुत सारी स्कीम्स भी नक्सलियों को लेकर यहाँ पर लागू की गई हैं कि आप सरेंडर करें और उसके बाद बातचीत करना है तो बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। बल्कि यहाँ तक आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आजीवन आप लोगों का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा अगर आप हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं। ये मंशा बिल्कुल क्लियर है और नक्सलियों को ये समझना होगा कि वो जो शांति प्रस्ताव या लेटर जारी करते हैं वो उसका सरकार का एक ही जवाब है, तो पहले वो हिंसा छोड़े और उसके बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार है। तो इस प्रकार का क्रम नक्सली लगातार करते रहे, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि वो नक्सलियों के किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आएगी कि हिंसा भी करें और शांति प्रस्ताव भी रखें। दरअसल एक तरीके से माइंड गेम भी होता है। शांति प्रस्ताव रखकर नक्सली अपनी जो इमेज है उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। कई बार मीडिया वॉर भी इसे कहा जाता है कि मीडिया में इस प्रकार का शांति प्रस्ताव रखा जाए, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की जाए कि वो तो शांति चाहते हैं और लेकिन पैरेलल वो हथियार उठाते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं। तो सरकार ने फिर से यही कहा है
कि हिंसा का रास्ता पहले छोड़ना होगा, उसके जी। बाद वो बातचीत के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पहले नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ना है, उसके बाद ही कोई चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप हिंसा का रास्ता भी ना छोड़े, नक्सलवाद की दुनिया ना छोड़े और उसके बाद आप चर्चा की मांग कर रहे हैं। सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सीपीआई के बड़े नेताओं के घर पर छापा मारा गया है। 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। जिला मुख्यालय में भी 2 जगह छापे मारे गए हैं। तेंदुपत्ता प्रबंधकों के यहां छापेमारी हुई है। सीपीआई नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के यहां छापा मारा गया। 8 मार्च को सुकमा डीएफओ के घर कार्रवाई हुई थी, जहां उसके बाद तेंदुपत्ता बोनस वितरण में गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। मनीष कुंजाम के घर कार्रवाई को लेकर सीपीआई नेताओं ने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। तो सीपीआई नेताओं ने कहा कि जिला पंचायत और जनपदों के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने से बीजेपी नाराज है और इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गया। सतीश, जो कार्रवाई हो रही है उसको राजनीतिक बदले के लिए कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी, आपको बता दूं कि आज सुबह जो है एसीबी का छापा पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर में पड़ा है, जिसको लेकर सीपीआई के समर्थक जो है काफी नाराज है। उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना से छापामारी कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले जिला पंचायत चुनाव में सीपीआई और कांग्रेस ने मिलकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, साथ ही जनपदों में भी गठबंधन किया था, जिससे नाराज होकर जो है भाजपा ने शिकायत किया। उसके जो है बाद ये छापामारी कार्रवाई की गई है, क्योंकि आज सुबह से जो छापामार कार्रवाई की गई है सभी जगह जो है तेंदुपत्ता बोनस मामले को लेकर प्रबंधकों पर जो है कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस बीच जो है मनीष कुंजाम के यहाँ छापामार कार्रवाई करने से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचलें पैदा हो गई है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भावना से हो रही है। इसको लेकर जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा फिलहाल जो है कार्रवाई सभी जगह चल रही है। कुछ जगह पर जो है कार्रवाई बंद हो चुकी है। सुकमा जिले में जिला मुख्यालय में 4 जगह, कोंटा ब्लॉक मुख्यालय में 4 जगह, 8 जगह टोटल जो है छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी। और कोंटा ब्लॉक मुख्यालय में बताया जाता है कि कुछ जगहों पर छापेमारी कार्रवाई बंद हो गई है, जो अधिकारी वापस लौट रहे हैं। फिलहाल जिला मुख्यालय में मनीष कुंजाम के यहाँ अभी भी अधिकारी मौजूद है। मनीष कुंजाम खुद जो है घर के भीतर मौजूद हैं और जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। और जैसे ही अधिकारी जब बाहर निकलेंगे, जिनसे बातचीत होगी, तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब नक्सलियों को माफ कीजिएगा, इस तरीके से अब जो जांच हो रही है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जांच होने की बात कही गई है। दुर्ग से खबर है, बेखौफ गांजा तस्करों ने जमकर उत्पात मचाया है। गांजा तस्करी के फरार आरोपियों ने पार्षद के घर के सामने हंगामा किया और इस दौरान परिवार को खुलेआम धमकी देकर गांजा तस्कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुर्ग के तितुरडीह इलाके की ये घटना बताई गई है। मोहन नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है और ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पार्षद के घर के बाहर तस्करों ने धमकी दी और यहां से फरार हो गए। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, एक तो गलत रास्ते पर ऊपर से धमकी दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही मामला जो है वो दुर्ग के तितुड़ी क्षेत्र का है, जहाँ पर एक परिवार जो है वो पूरा गांजा तस्करी के मामले में लिप्त रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 से 4 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी पहले भी फरार थे और 1 महीने से अधिक समय बीत गया है, जो अभी भी फरार थे हैं। लेकिन इसी बीच जब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर ये आरोपी जो है वो ऐसा शंका उनको ये है कि उनके जो शिकायत जो है वो पार्षद ने की थी, इस वजह से वो उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं और वहां पर गाली गलौज और धमकी देकर चले जाते हैं। तो उनके हौसले इतने बुलंद है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक जनप्रतिनिधि के घर के सामने पहुंचते हैं और वहां पर वो धमकी देकर लौट जाते हैं और पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंबे समय से ये गांजा तस्करी का काम कर रहे थे और इसके पहले जो है कुछ दिन पहले जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और इनका जो मामला जो है वो कोर्ट में अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की बात कही जा रही है। बेखौफ गांजा जो तस्कर हैं ये पार्षद के घर के बाहर धमकी देते हुए नजर आए हैं और यहां से फरार हो गए। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है, जहां प्रशासन ने 4 चेन माउंटेन मशीनों को सील कर दिया है और खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति बन गई है, जहां पर पितई बंद में रेत का अवैध खनन हो रहा था। ट्रेलर में लोड करके चेन माउंटेन मशीन को थाने ले जाया गया।
बड़ी जानकारी आपको गरियाबंद से दे रहे हैं, जहां गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने 4 चेन माउंटेन मशीनों को सील कर दिया है। यहां पर खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पितईबंद में हो रहा था रेत का अवैध खनन। ट्रेलर में लोड करके चेन माउंटेन मशीन को थाने ले जाया गया है। संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कि गरियाबंद जिले में बेखौफ और धड़ल्ले के साथ 24 घंटे रात और दिन अवैध रेत का कारोबार यहां पर फल फूल रहा है। और इसी बीच जो है खनिज और राजस्व विभाग की टीम को सूचना मिली कि पितईबंद में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है। मौके पर दबिश देकर वहां 4 जो चैन माउंटेन है उसे जब्त किया है। इस कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मचा है और जब खनिज विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो आनन फानन में जो खनिज जो माफिया है वहां से भाग निकले। जो खनिज विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो और गरियाबंद जिले में वो इसी तरह शासन प्रशासन को चुनौती देकर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर रहे हैं और ये लगातार राजस्व की चोरी कर रहे हैं। इससे सरकार को और प्रशासन को बड़े राजस्व की नुकसान तो हो रहा है, साथ ही रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। जो चैन माउंटेन है उसे जब्त कर ट्रेलर में लोड करके उसे थाना में सुपुर्द किया गया है ताकि रेत माफिया दोबारा इस मशीन का उपयोग ना कर सके। गरियाबंद जिले के पितईबंद, सिंधौरी, सड़कड़ा और ऐसे बहुत से ऐसे रेत खदान है जहां इसी तरह रात और दिन अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है और इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ जब्ती की कार्रवाई की जाती है। लेकिन एफआईआर उनके ऊपर होना चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं होने की वजह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं और लगातार इसी तरह चुनौती देकर वो अवैध रेत के कारोबार को यहां से अंजाम देते हैं। राजस्व को नुकसान पहुंचाकर बड़े बड़े शहरों में रेत को यहां से ले जाकर मोटी रकम में बेचते हैं और यहां पर रेत के अवैध कारोबार को अंजाम देते रहते हैं। जी, इस पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब आगे बात करेंगे जहां दुर्ग में हाईवा ड्राइवर लूट का शिकार हो गया। बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से वार किया, जेब में रखी नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। नेशनल हाईवे 53 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। भिलाई 3 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां दुर्ग में हाईवा ड्राइवर लूट का शिकार हुआ और बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। जेब में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए बदमाश। नेशनल हाईवे 53 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। भिलाई 3 थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर करोड़ों के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मामले में डीजीजीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई रायपुर जोनल यूनिट ने ये कार्रवाई की है, जहां करोड़ों का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 2 फर्मों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया। अजय सिंह और शुभम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। खबर रायपुर से है। बलौदाबाजार में दुकान के पास पलटा ट्रक, जहां हादसे से दुकान को भारी नुकसान हुआ है और पास का घर भी बाल बाल बचा। हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दुकान के पास चाय पीने गए लोगों में अफरा तफरी मच गई। कटगी के पास ये हादसा हुआ है। तो खबर बलौदाबाजार से है। फिर से सड़क हादसा हो चुका है और सड़क हादसे के जो मामले वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो कैप्सूल वाहन है वो अभी तक जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, ये देख सकते हैं ये घर है और जो मकान को आप देख सकते हैं किस तरह से धराशायी हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग थे वो यहाँ पर जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथ गांव के सरपंच से बातचीत करेंगे। जी, कैसे कैसे घटना हुई थोड़ा बताएंगे। जी, ये सुबह 7 साढ़े 6 बजे की बात है। वहाँ पर और ज्यादा हो गया, आबादी क्षेत्र है, कोई भी ड्राइवर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकर और बैरिकेड की जरूरत है, आबादी क्षेत्र चौगट्टा है, लेकिन यहाँ पर शासन की गुहार किया जा चुका है कि यहाँ बैरिकेड लगाया जाए। चौगट्टा से होते ही रहते हैं। कारण ये है कि जो बड़ी वाहनें हैं वो स्पीड कंट्रोल करने का नाम ही नहीं लेती हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, कैसे कैसे घटना हुई है, घटना के वक्त आप कहाँ पर पहुंचे? हम लोग सर यहाँ चाय पीने आए थे, गाड़ी का जब स्पीड देखे तो अपना जान बचा के खुद भगे। यहाँ से हम लोग
मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां अमृतधारा वाटरफॉल में 2 SCCL अधिकारियों की डूबने से मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। वाटरफॉल में नहाने और सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई बार यहां हादसे हो चुके हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सख्त हुआ और यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरा ले ले, पूरा का वीडियो वायरल कर दे अमृतधारा के नाम से। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।